बारे में बता दी थी। आज आप लोग को आर्टिकल 22 के बारे में बताऊंगी, जो अनुच्छेद 22 है मौलिक अधिकार का, जो आर्टिकल 22 है इसके बारे में। इसमें क्या कहा गया है ये आप लोग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर समझोगे मतलब जो 21 का होता है उसी के थ्रू इसको जोड़ दिया गया है 22 को भी, आर्टिकल को। इसमें कहा गया है कुछ दशा में गिरफ्तारी से संरक्षण। अब किस तरीके से आपको गिरफ्तारी से संरक्षण मिल सकता है, क्या मिल सकता है, इसके बारे में यहाँ पे आपको पूरा बताया गया है। ये आप लोग को अगर पता रहेगा तो आप लोग पे अगर कोई भी केस फौजदारी कुछ भी कर सकता है तो आप लोग उससे निपट सकते हो, समझ सकते हो। अगर ये वीडियो आप लोग देख रहे हो इसके बारे में मतलब आप इसकी जानकारी पूरा ले लेते हो आर्टिकल 22 के बारे में। आर्टिकल 21 में भी क्या बताया गया था आप लोग समझते हुए हो। ये कह रहा है कि अपराध दो तरीके से होते हैं, मतलब दो तरीके से। एक होता है कि जो आपने दंड किया है और एक होता है निवारक निरोध, जो आपने दंड नहीं किया है, कोई ऐसा काम है जो शक के बस पे आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे कि अगर मानो आपने कोई अफवाह न फैलाया, अगर कह दिया गया कि बच्चों की भर्ती नहीं निकली है, मान लो कोई बच्चा है उस पर ऑब्जेक्शन उठाने लगा या फिर कोई उसमें लीडर बन गया, उसके ऊपर ही ले जाके कोई केस कर दिया कि इस बच्चे ने ये काम किया है। अब उसको क्या होगा कि ये ही होता है निवारक निरोध, यानी कि उसने अपराध तो किया नहीं, उसने कुछ बोला नहीं। अगर बाई चांस वो कुछ बोलता तब तो उसको सज़ा मिलती, अलग बात है। लेकिन अगर कुछ बोला नहीं और उसको ले जाके जेल में डाल दिया गया, यानी उसको गिरफ्तार कर लिया गया, तो ये कहता है, जो इसे प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं, ये कहता है आपको कि आप किसी तरीके से भी 3 महीने तक उसमें रह सकते हो। मतलब आपको 3 महीने रहना ही है। अगर कुछ ऐसी आपत्ति या कुछ आती है तो इसे थोड़ा आगे ढक सकता है, लेकिन 3 महीना के लिए ही आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। इसमें आपको बिना वारंट दिए हुए आपको गिरफ्तार किया जाएगा, जिसे कहते हैं निवारक निरोध। इसमें आपको कोई भी वारंट आपको नहीं मिलेगा, ना तो इसमें आप वकील कर रहे हो। हाँ, वकील कब करोगे? 3 महीने के बाद। अगर आप नहीं छूटते हो तब तो भाई आपको करना ही है, क्योंकि हम कितने दिन तक जेल में रहेंगे। अगर बाई चांस बीच में इसके ऐसी कोई आपत्ति आ जाती है तब तो आपको बहुत दिन तक जाना पड़ेगा खींच के। जैसे मान लो कि कोई कोरोना आ गया, कोरोना आया था मान लो बाई चांस, तो ऐसे चीज़ जब आ जाते हैं तो हर एक, चाहे किसी के ऊपर ऐसी चीज़ अफवाहें फैला दी गई है कि ये इंसान में गलत किया है, इस इंसान ने गलत किया है, और पुलिस अपने नज़र में रखते हुए उसको ले ली, तो वो 3 महीने तक रह सकता है। लेकिन सबूत अपना जुटा के वो उसे नहीं छूट पाएगा, तब तो वो वकील करेगा ही। लेकिन यहाँ पे इसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, यानी इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये होता है निवारक निरोध वाला, जो कि आपको कैसे किस तरीके से आपको मिल सकता है। आरक्षण ये बताता है आपको, संरक्षण इसमें क्या मिल सकता है। एक कहता है, दूसरा वाला है दंडात्मक अपराध। ये आपके लिए, ये बहुत लोगों पे ऐसे होता है। ये वाला जो होता है निवारक निरोध जो होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होता है, ये बहुत ही मतलब कम लोगों के लिए होता है। लेकिन इसमें अफवाहें फैलाई जाती है और गिरफ्तार किया जाता है, उसको जेल में डाला, मतलब थाने में रख दिया जाता है कुछ दिन के लिए। लेकिन ये क्या कहता है, दंडात्मक अपराध, ये आप लोग के लिए समझना क्या जरूरी है। ये तो आपने कोई अपराध नहीं किया, इसकी सजा आपको 3 महीने है। अब इसमें आपको कितनी सजा मिल सकती है, इसमें आपको कैसे रखा जा सकता है, जब आपने कोई दंड कर दिया, कोई अपराध कर दिया। अब अपराध करते हो, ये होता है क्या निवारक निरोध वाले में, कि आपको अपराध करने से पहले ही आपको गिरफ्तार कर लिया गया। और ये कहता है कि आपने अपराध नहीं किया है, और इसमें कह रहा है कि आपने अपराध कर लिया तब आपको तो गिरफ्तार करना जरूरी है, यानी कि पुलिस कस्टडी में जाना तो जरूरी ही है, पुलिस तो ले जाएगा। अब किस तरीके से, तो आपके लिए वारंट भेजा जाएगा कि भैया आपने ये काम किया है, और आप पूछ सकते हो कि हमने कौन सा ऐसा गुनाह किया है जिसकी सज़ा आप लोग मुझे, जो कि आप वारंट किस बात के लिए भेज रहे हो, हमने क्या ऐसा किया है, तो पुलिस आपको बताएगा। और अब पुलिस कस्टडी में आप लोग, पुलिस आपको ले जा सकता है। लेकिन पुलिस इतना ही करेगा, आप अगर बहुत बड़ा गुनाह किए हो तब तो वो अपने पास लगभग 24 घंटे रखेगा, और कोई मजिस्ट्रेट के सामने, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया या फिर स्टेट कोर्ट हो गया, जहाँ पे मतलब पहले डिस्ट्रिक्ट में ही जाते हैं, पहले
जिला वाले में, फिर अपने इसमें डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, फिर उसके बाद स्टेट में जाते हैं, फिर आप ये इसमें सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो यानी कि आपने जो गुनाह किया है, अब भारी गुनाह, मान लो अपहरण हो गया, मर्डर हो गया, बहुत बड़ा बड़ा गुनाह, तो ये 24 घंटे के अंदर आप लोगों को ले जाके मजिस्ट्रेट के पास, जज के सामने पेश किया जाएगा। ये आपका होता है दंडात्मक अपराध। ये आप लोग समझो बहुत ध्यान से। इसके बाद वो आप चाहो तो अपने मन पसंद का वकील कर सकते हो। अगर आप मन पसंद का वकील नहीं कर सकते हो तो सरकारी वकील जो होता है वो बैठा रहता है, मतलब सरकारी वकील आप चूज कर सकते हो। लेकिन आपने कोई ऐसा आम चीज़ के लिए तो आप नहीं कुछ किए हो, आप झूठ मूठ का पकड़ा गए हो, तब तो सरकारी वकील जो होगा फिर वो तो उसे छुड़ा देगा। लेकिन बट आप लोग के लिए ज़रूरी होता है कि आप लोग कर लेते हैं प्राइवेट। देखिए अब यहाँ पे दो वकील के तरफ से अब मैं बता दी कि वकील आप कर सकते हो, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, कोई वकील आप कर सकते हो। अब इसमें कहता है क्या, ये इंट्रोगेशन, यानी कि अब एक बात बताओ, आपसे पूछताछ की जाएगी, पूछताछ किया जाएगा। कहाँ पे? आपके जज के सामने आपका वकील जो है पूछताछ करता है, राइट। आपको कस्टडी में रखेगा अगर, तो ये नॉर्मल तरीके से है कि आपको कस्टडी में रखा, आपसे पहले पूछताछ किया, आप बताओ चाहे ना बताओ, वो तो आपको जज के सामने जो बताना है तब तो आप बताओगे ही, लेकिन कस्टडी में रखा तो नॉर्मल तरीके से रखा। जब उसने आपको अरेस्ट कर लिया तो यानी अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार, कस्टडी का मतलब होता है आपको हिरासत में करना। हिरासत यानी कि नॉर्मल चीज़ होती है कि उसने आपको हिरासत में कर लिया, और अरेस्ट का मतलब होता है कि आपको बुरी तरीके से उसने गिरफ्तार कर लिया है और ले जाके 24 घंटे में उसने जज के सामने पेश कर दिया है कि देखो भाई जज साहब, ये बंदे ने ये गुनाह किया है, इसके गुनाह की सज़ा क्या हो सकती है। ये तो जज ही इस पे वकील अपने बात को रखेगा, दोनों तरफ के वकील अपने बात को रखते जाएंगे। और जो आप कटघरे में खड़े हो चुपचाप, नहीं जज साहब हमने गुनाह नहीं किया, आ गया ना। 21 क्या कहता है कि आप खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हो। आपकी गवाही कहाँ चलेगी? आप तो खुद के विरुद्ध गवाही भी नहीं दे सकते हो, कह सकते हो, लेकिन उस जज को तो सबूत चाहिए। आपके पास क्या सबूत है, कैसे आप छुड़ा सकते हो, ये चीज़ के बारे में कभी भी ऐसे चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। क्या है, अगर कोई आपसे बहुत अभद्र बात कर भी देता है, बहुत कुछ बोल भी देता है, उसे इग्नोर करो। अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको चलना है कि नहीं हम पढ़ रहे हैं और कुछ करने के लिए, सरकारी जॉब के लिए बहुत ज़्यादा ये सब हो जाता है कि मतलब कोई जलने लगता है तो आपको ले जाके कर ही देगा। 24 घंटे तक आप रह लिए, फिर कहेगा कि इसका काम तमाम है। अरे आप थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, लोग बोलने वाले बहुत बोलते हैं, उसको हंस के जवाब दीजिए, नॉर्मल सी बात है। किसी को हंस के जवाब दे दो, वो देखो आपको कुछ नहीं करेगा, कितना बोलेगा। कहते हैं कि अगर 100 बोलते हैं ना तो एक चुप रहेगा तो हरा देगा इंसान को। तो ऐसे मामलों में पढ़ने से अच्छा है कि चुप रहिए। कुछ टाइम के लिए आप अगर चुप रहते हैं तो आप ही की बल्ले बल्ले है, भलाई हो जाएगी, उसमें क्या प्रॉब्लम है आपको। तो आप जज के सामने जब पेश हो गए तो आपको बताओ कि आपको थाना में रखा जाएगा या फिर जेल में रखा जाएगा। आपको थाना में रखा जाएगा या फिर जेल में रखा जाएगा। जेल अलग होता है, थाना अलग होता है। 24 घंटे के आपने जो अपराध किया था उस अपराध के लिए आपको जज के सामने पुलिस पेश कर दिया ले जाके, और अब जज जो फैसला सुनाएगा तो क्या आपको थाना में भेजेगा या फिर जेल में भेज देगा। जेलर के पास जेल, पुलिस जो थाना है थाने में भेज दिया जाता है। तो अब कहाँ भेजा जाएगा आप बताओ, या नहीं बता सकते तो देखो सुनिए। अब होता है क्या कि एक ये होती है कस्टडी, एक तो होता है पुलिस कस्टडी और एक होता है जुडिशियल कस्टडी।
जुडिशियल कस्टडी जो आपको जेल में जेलर के सामने रहना पड़ता है। आपने बहुत बड़ा गुनाह किया है तो आपको ले जाके जुडिशियल कस्टडी में डाल दिया जाएगा कि आपने इतना बड़ा अपराध कर दिया। अगर वो पुलिस कस्टडी पुलिस रिमांड यानी पुलिस रिमांड पे आपको कब भेजा जाता है ये भी बताऊंगी। तो आपको देखो जेल में डाल दिया गया, क्या है, जेल में डाल दिया गया, देखो ध्यान से सुनना। और थाने में आप पहले थे 24 घंटे तक, आपको जेल में डाल दिया गया। अब बंदा कैसे पता करेगा, जज कैसे पता करेगा कि आपने गुनाह जो किया है इसकी सबूत कैसे, मतलब कि सबूत कैसे वो जुटाएगा। जज तो जुटाएगा नहीं जाके किसी के घर में, और उसके पास जाके पूछेगा नहीं कि आपने क्यों मर्डर किया, आपने क्यों किसी का अपहरण किया, कुछ पूछ ही नहीं सकता। इसके लिए पुलिस आता है, इंस्पेक्टर हो, दरोगा हो, ये आते हैं और कहते हैं कि जज साहब देखिए, अब ये जो अपराध जिसने किया है, जो गुनाहगार है, जिसका गुनाह है कि आपने कोई अपराध किया है, तो उसको आप ऐसे तो सबूत जुटा नहीं सकते, तो आप मेरे अंडर में भेज दीजिए, मैं उसको थोड़ा सा ध्यान दूंगा, बहुत अच्छे से ध्यान दूंगा। इसने गुनाह किया है, अपहरण किया है, मैं अच्छे से ध्यान दूंगा। तब उसको पुलिस रिमांड पे भेज दिया जाता है। किस पे? पुलिस रिमांड पे। और जब पुलिस लेके जाती है तो उसे जांच करती है और कहती है कि भैया बता, और सबूत ढूंढ इकट्ठा करती है, और लगभग उसे कम से कम 15 दिन 16 दिन लगभग इतने दिन में उसको लेके सबूत जुटा के इतने दिन के अंदर इसे फिर ले जाके जज के सामने दे देना है। अब इसके अंदर ये इसके साथ क्या किया और क्या नहीं किया, ये जज के सामने भी नहीं कह सकता कि हमारे को इसने क्या किया है। जो भी किया तो इसने किया, पुलिस ने किया। अब एक बात बताओ, जब इसने रिमांड पे ले गया तो इसे तो ऐसे ही तो पूछेगा ना कि बबुआ बता दो क्या गुनाह किया आपने, नहीं पूछेगा। बबुनी क्या गुनाह करी हो बता दो, नहीं पूछेगा। ऐसे कहेगा रुक, तेरे लिए जो पुलिस का एक डंडा आता है वो लाठी चार्ज करेंगे, इसके बाद तुम बताओगे। तो इस तरीके से पुलिस उसको बहुत धो-धा मार पीट के तैयार कर लेता है कि दोबारा अगर ये आ गया रिमांड पे ना तो कहेगा कि ना जज साहब, हमने जो गुनाह किया है चलो हम बता देते हैं कि हमने इस क्या कहा गया है कि आपका गवाही नहीं माना जाएगा, लेकिन वो गवाही का अगर सबूत होगा तब तो आपको माना जाएगा। जैसे ही मानो, कैसे, मान लो आप बहुत बड़े चीज को चोरी कर लिए हो, किसी का 1 लाख रुपए चोरी कर लिए, और उस चोरी किए हुए चीज को ले जाके अगर आप रख देते हो कहीं भी और जज के सामने कहो कि हमने चोरी किया, 21 कहता है कि आपकी गवाही नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर वही चीज आप ले जाके दिखा देते हो कि जज साहब हमने यहाँ पे चोरी करके रखा है, तब तो आपकी मानी जाएगी ना। खुद के विरुद्ध गवाही नहीं मानी जाएगी, लेकिन जब सबूत मिल जाएगा तब तो आपकी गवाही मानी जाएगी। कितने अच्छे से संविधान को लिखा गया और समझाया गया कि इस तरीके से काम हो सकता है। कितने साफ सुथरे चीज को यहाँ पे रख दिया गया। आज जो जितने भी लोग हैं, अगर संविधान नहीं बनाया होता तो कितने को कोई सर फोड़ देता, कितने को मार डालता, कितने का हड़प लेता। तो इस आर्टिकल को सब जानता है, लेकिन ये नहीं जानता है कि आर्टिकल 22 में है गिरफ्तारी से संरक्षण। ये नहीं जानता है कि आर्टिकल 22 में है, लेकिन ये सब जानता है कि मैं इसका सर फोड़ूंगा ना, मुझे पुलिस पकड़ ले जाएगा, मैं इसका मर्डर करूंगा ना, मुझे सजा मिलेगी, मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, छोटा मोटा सजा करो थाने में डाल दिया जाएगा। बड़ा
छोटे मोटे करो थाना है, और बड़ा गुनाह कर दो जेल में, जेलर के पास छोड़ दिया जाएगा। जेलर क्या करेगा? जेलर तो देखभाल करेगा, खिलाए पिलाएगा। चल भाई तेरा तो फिर वो जज साहब आएंगे ना, जो गुनाह जो किया रहेगा उसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे क्या है, आपने पुलिस रिमांड समझ लिया। पुलिस रिमांड में क्या होता है? जांच और सबूत, किस तरीके से आपको मार के पीट के कैसे भी आपसे सबूत मतलब मांगा जाता है, और आपको खूब अच्छे से धुलाई होता है। इसके बाद आप लोगों ने ये समझ लिया पूरा कि आप दंडात्मक क्या होता है और निवारक निरोध क्या होता है। आर्टिकल 22 में इतना ही दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल 23 के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू।